नमस्कार दोस्तों ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं कि हरियाणा के भीतर कांग्रेस हार गई और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। चौंकाने वाली बात यह है कि आखिरकार हरियाणा में कांग्रेस हारी क्यों। दोस्तों, मौजूदा वक्त में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की आंखों का तारा है, वहीं कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की आंखों में चुभता हुआ तारा है। क्या कांग्रेस के भीतर का घमासान ही कांग्रेस को हरियाणा के भीतर ले डूबा? कल्पना के परे है कि धारा 370 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के जिन हालातों को सुधारने का जिक्र बार बार भारतीय जनता पार्टी करती चली गई, फिर एक है कि कांग्रेस को लेकर के जो सोच हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बनाई गई, दिल्ली के भीतर मथी गई। दिल्ली में बैठे हुए तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधर नेता ने जिस भी सोच को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सामने रखा, वो सभी सोच हवा में थी या फिर उस कश्मीर के भीतर भारतीय जनता पार्टी को कदम वहां के लोगों ने रखने ही नहीं दिया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के चुनाव परिणाम आ गए हैं और ये चुनावी नतीजे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के लिए एक सबक है, एक संदेश दे रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं सियासी तौर पर हरियाणा के भीतर सबसे ताकतवर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताकत के आगे कांग्रेस में दिल्ली के भीतर बैठे बड़े बड़े नेताओं की भी नहीं चली, या फिर ये कहे कि वो लोग चलाना ही नहीं चाहते थे। हरियाणा के चुनाव परिणाम में कुछ बड़ा खेल चल रहा है, क्योंकि जिस तर्ज पर जिस अंदाज में जो राजनीति दिल्ली के भीतर परोसी गई, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है, क्योंकि इस समय में सर्वे होते हैं कि किसको टिकट दिया जाए, किसको टिकट ना दिया जाए। इस समय में तमाम परीक्षण कांग्रेस के भीतर भी होते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी बात इसके भीतर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आकर के अपने छाती ठोके और ये बात कहे कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन सच्चाई इस दौर का ये है दोस्तों कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज 4 रैलियां की थी हरियाणा के भीतर। इसके बावजूद भी आखिर कांग्रेस के अनुकूल पूरी राजनीतिक जमीन थी हरियाणा की, और 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद यह बात मान लिया गया था कि अब कांग्रेस को सत्ता में आने से कोई रोक ही नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा गायब था, चेहरा उतरा था हरियाणा के भीतर। ध्यान दीजिएगा, पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के भीतर 18 रैलियां की थी, तो यानी ये कहे कि किसी भी एक सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी पहुंच और पकड़ बना ले कश्मीर के भीतर, ऐसी स्थिति इस चुनाव परिणाम के भीतर आई ही नहीं। यानी समूची पहुंच और पकड़ जम्मू तक भारतीय जनता पार्टी की सिमट कर रह गई। यानी जो दिल्ली से कश्मीर को साधना चाह रही थी, चुनावी परिणामों ने दिखा दिया कि दरअसल उनके एंट्री कश्मीर के भीतर नहीं है, घाटी के भीतर नहीं है। और वहीं दूसरी ओर हरियाणा के भीतर आंखों के तारे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चमकती हुई एक ऐसी स्थिति है जो गुजरात मॉडल के दिशा में आगे बढ़ चली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर तो 5-5 का खेल हरियाणा के भीतर हो चुका था। जो खबरें निकल कर क्या रही है, वो खबरें के मुताबिक अगर उस खबरों को माने तो राजीव कुमार की जो वेबसाइट है, जिसके ऊपर लोग बड़े बेसब्री से नतीजे चुनाव परिणाम देखने की कोशिश कर रहे हैं, 1 घंटे से ऊपर ठप होते हैं। कैसे संभव है कि डिजिटल इंडिया नरेंद्र मोदी जी का बन रहा है और एक साइट ठप होता है इलेक्शन कमीशन का। तो आइए एक ऐसे आज किताब के उस पन्ने को पलटने की कोशिश करते हैं, जिसको आज पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए। कांग्रेस भले इसको समझे या ना समझे, लेकिन आज आपको समझना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के भीतर का चुनाव, यानी हरियाणा के भीतर का चुनाव जाट वर्सेस ऑल का हो चुका था, जिसका जिक्र हमने कई वीडियो में पहले भी कर चुका है। यह भी बताया कि 36 बिरादरी का जिक्र आर पार राहुल गांधी अगर अपनी चुनावी सभा के अंदर कर रहे थे, और इस बात का लगातार वो जिक्र कर रहे थे कि नौकरी मिलेगी तो हरियाणा के 36 बिरादरी की सत्ता होगी, तो सभी की बराबर हकदारी होगी हरियाणा के भीतर। लेकिन लगातार तीसरी बार हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी की जीत, दरअसल यह जीत एक नए मॉडल की तरफ इंगित करती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि सवाल किस स्थिति में हरियाणा के वोटरों ने अपने वोट डाले। सवाल तो मौजूदा वक्त में यह है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अगर हरियाणा के भीतर वोट नहीं पड़े, तो क्या एक सच में एक ऐसी स्थिति संभव है जिस राज्य के किसानों को लेकर के, उनके आंदोलन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कुचलने पर निकल पड़ी थी, वह भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ही दे रहा है। ऐसी परिस्थितियां आखिर आई नहीं। ये परिस्थितियां एक ही झटके में मंच के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के हाथ मिलाने को लेकर के आखिर क्यों दौड़ने लगी? ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कांग्रेस पार्टी के भीतर उस पर, यानी ये कहे कि जिन लड़कियों का खुले सड़क पर जिस तरीके से अपमान किया गया और अंतर्राष्ट्रीय पहचान पाए हुए खिलाड़ियों को लेकर के जो सवाल हरियाणा के भीतर बेटियों के संग रेंगने लगे थे,
उस परिस्थितियां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ बात और आपको समझना पड़ेगा। मुद्दों पर बात करें, फैक्ट्स के साथ बात करें, शुरुआत से बात करें, तो दरअसल कांग्रेस की परिस्थिति हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम में ठीक वैसे ही है जैसे उसने कभी सोची ही नहीं होगी। यानी ये कहे कि ये कल्पना के परे था कि सत्ता यानी 45 सीट तक भी कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंच पाएगी, उनके वोट भी मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के हक में चले जाए। यानी ये कहे कि बेरोजगारी के आलम में अव्वल नंबर पर हरियाणा रहा। एक समय तो सीएमआई का डाटा ने एक बात साफ किया कि हरियाणा के भीतर बेरोजगारी रेट 45% तक पहुंच गई। तो उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि हम सीएमआई पर केस कर देंगे। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बना लेगी, हैट्रिक बना लेगी और उसकी दोहरी काम कर जाएगी। लेकिन जबकि इस बार काफी सक्रिय तौर पर, काफी एक्टिव तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां नहीं हुई हरियाणा के भीतर, अमित शाह की रैलियां भी उस तर्ज पर नहीं हुई। इस दौर में नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के भीतर जरूर मनोहर लाल खट्टर के दौर के तमाम दाग को धो डाला। या फिर दरअसल भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और इसने प्रशासनिक हलकों के भीतर ये संदेश, ये मैसेज, पुलगांव हो, फरीदाबाद हो, यमुनानगर हो, रोहतक हो, झज्जर हो, पानीपत हो, कुरुक्षेत्र हो, हिसार हो, तमाम जगहों के ऊपर यह संदेश चला गया कि भारतीय जनता पार्टी फिर से हरियाणा के भीतर लौट रही है। और इसका संदेश बहुत साफ है कि अधिकारी समझ रहे हैं कि लौट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। यह संदेश अपने आप में बहुत काफी होता है। तो जो भी रणनीति, जो भी स्ट्रेटेजी हरियाणा के भीतर बनाई गई, उसका मास्टर कौन है और किस रूप में है, उससे आप दो हाथ इस दौर में नहीं कर सकते। ये कह कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस के भीतर 2-3 सवाल खुले तौर पर उभरने लगे। हुडा की कांग्रेस हरियाणा के भीतर चुनाव लड़ रही थी, जाट समुदाय हरियाणा में चुनाव लड़ रहा था, उसके पैरेलल और समानांतर उसके बराबर वो तमाम सारे लोग थे जिसमें वो कांग्रेसी भी शामिल थे। क्योंकि एक बार फिर से लौट करके देखिए कि वोटिंग से पहले टिकट की परिस्थितियों के भीतर क्या आप ये बात सोच सकते हैं कि कौन किसके घर जाकर अपने बेटे की टिकट मांगने के लिए रो रहा होगा और ये कह रहा हो कि मेरे बेटे को तो टिकट आप दे दो। सबके समानांतर या फिर हराने की पूरी एक रणनीति यह भी बनाई गई कि कैसे वोट बटेंगे। और उसके बाद करीब शुरुआत में ही करीब एक सप्ताह तक कुमारी शैलजा के अपने घर में ही बैठे रहना। यहाँ पर एक बात समझना पड़ेगा आपको कि अगर हरियाणा के भीतर कोई जाति का कोई चेहरा होता, जो जाट समुदाय का चेहरा हुडा थे, और हुडा का कांग्रेस का होना हरियाणा के भीतर, हुडा की कांग्रेस की राजनीतिक तौर पर मंथन करना, तो गैर जाट हरियाणा के भीतर वोट एक ही झटके में भारतीय जनता पार्टी के पाले में चलेगी। क्या ये भीतर सवाल जाट का और हुडा का कैसे आकर के शामिल हो गया, उसके भीतर कुमारी शैलजा और दलितों का सवाल कैसे खड़ा हो गया हरियाणा के चुनाव के भीतर, उसमें सवाल बड़े नेताओं के बेटों का कैसे सवाल आकर खड़ा हो गया एक झटके में। ये सवाल तो आने ही नहीं चाहिए थे। यहाँ पर तो लड़ाई तो उस सोशलिज्म की हो रही थी हरियाणा के भीतर, जिस सोशलिज्म को 91 के भीतर पीवी नरसिम्हा राव ने भुला दिया था। इस समय की पूरी इकोनॉमी उस कॉर्पोरेट के हाथ में चली गई और उसी कॉर्पोरेट से निकले हुए नेता मौजूदा भारत देश के भीतर, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है, कांग्रेस के भीतर भी है, बीजेपी में सेंट्रलाइज हो गई, कांग्रेस के भीतर उसका भी लोकतांत्रिकरण है। भी निचले स्तर पर बहुत सारा पैसा है कांग्रेसियों के पास। लेकिन आज आपके सामने कश्मीर कहीं आपकी आंखों में चुभता हुआ तारा है और हरियाणा आंखों का तारा होता है। इस दौर में देखते रहिए। बाकी इस वीडियो को दूर तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।